हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये है लुलु सर का एक ड्रेस जिसकी मैं एम्ब्रॉयडरी बना कर दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही इजी सी एम्ब्रॉयडरी है। तो मैंने लिए हैं 8 mm के बीड और उसके बाद लिए हैं 4 mm के बीड यानी कि पर्ल लिए हैं मैंने वाइट कलर के। उसके बाद मैंने लिया है कटदाना डल गोल्ड कलर का और उसके बाद ये 4 mm के मैंने सीक्वेंस लिए हैं गोल्डन कलर के। तो सबसे पहले पेंसिल से जो है ना हम डिज़ाइन बना देंगे। जो डिज़ाइन से बना हुआ है इसमें दो तरह की जो है ना बूटियाँ बनी हुई है, एक प्रॉपर बड़ा फ्लावर बना हुआ है, एक छोटी सी एक बूटी बनी हुई है। तो बस इन्हीं दोनों को मैं बनाकर दिखाऊंगी। और ये काफ़ी ईज़ी सा था और इसमें मटेरियल भी बहुत ही कम यूज़ हुआ है। बहुत 2-4 चीज़ें और बहुत ही कॉमनली जो यूज़ होती हैं यूज़ हुई नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कटदाना और मैं 2-2 कर जो है ना इसको लगा रही हूँ इस तरह से। तो जब हम 2-2 कर इसको लगा लेंगे फिर एंड में हम सारे से ये नीडल हमने ऊपर से निकाली और सारे कटदाने से हमने नीडल बारी-बारी एक साथ क्रॉस करनी है। और उसके बाद जो है ना इस पे नीचे की तरफ टाइटली स्टिच लगा देना। थोड़ा सा इसको खींचेंगे ताकि टाइट हो जाए और फिर स्टिच कर देंगे। इससे क्या होता है कि जब हमने दो दो करके लगाए थे तो वो स्कैटर्ड थोड़ी लगती हैं, लेकिन जब आप एक साथ सबसे गुजारते हैं तो फिर ये स्ट्रेट हो जाती हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो साइडों में बनी हुई शाख सी उसमें हमने दो दो करके कटदाना लगाना। और मैंने क्या किया था कि मैंने साथ दो लगाया था, उसके बाद मैंने उन दोनों के बीच में स्टिच लगाया। इससे क्या होता है कि वो एक जगह पर रहती हैं और अगर आप 2-3 बार सिलाई करते हैं ना तो हमेशा चीज़ मजबूती से लगी रहती है। उसके बाद मैंने ले लिया है ये पर्ल 8 mm का ये पर्ल है। तो मैंने इसको लगा लिया। उसमें जो है ना वो वाइट ही पर्ल लगा हुआ था, मैंने वाइट ही यूज़ किया, लेकिन वाइट ऑफ वाइट दोनों चलते हैं और दोनों अच्छे लगते हैं। इससे बड़ा भी पर्ल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डबल स्टिच किया और उसके आगे ये जो 4 mm का पर्ल है उसके आगे ये लगाया। यानी कि सेंटर में जो है ना हमने स्मॉल पर्ल लगाया है और साइड्स में 4 उसके बड़े पर्ल लगाए हैं कुछ इस तरह से। और सबको डबल स्टिच करें अगर आप चाहते हैं कि ये मजबूती से लगा रहे तो इस तरह से हमने स्क्वायर सा एक बनाना है, यानी कि सेंटर में स्मॉल पर्ल हो गया और साइडों में बड़ा पर्ल हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये 3 mm का क्रिस्टल स्टोन है, ये जो बहुत चल रहे हैं। तो ये और बड़े साइज का भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगा था ये 3 या 4 mm का ही उन्होंने लगाया हुआ है तो मैंने वही यूज़ किया है। ये हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना 2 पर्ल के बीच में हमने ये एक-एक करके लगाना है इस तरह से। जब ये लग गया तो फिर ऊपर वाली साइड में क्या करना है, अब ऊपर वाली साइड में 2 पर्ल के बीच में मैंने लिया है, सबसे पहले 2 मैंने कटदाना लिया और उसके बाद एक 4 mm का जो सीक्वेंस मैंने आपको शुरू में दिखाया था गोल्डन कलर का, ये 3 to 4 mm का सीक्वेंस है गोल्डन कलर का। प्योर गोल्ड है, डल गोल्ड नहीं है, उन्होंने भी प्योर गोल्ड ही यूज़ किया हुआ है सीक्वेंस। तो हमने 2 बीट के साथ वो लगाया, 2 कटदाने के साथ। और फिर सेंटर में मैंने क्या किया, सेंटर में मैंने 3 कटदाना लिया क्योंकि इस लाइन को मुझे थोड़ा सा लंबा बनाना है, इस शाख को या जो भी हम इस डिज़ाइन को कहेंगे, इस पैटर्न के में जो ये लाइन है उसको लंबा बनाना है। और फिर क्या करना है, इन दोनों के बीच में उसी तरह से 2 कटदाने लेने हैं और एक सितारा लेना है और फिर इसको इस तरह से लगाना है। तो ये देखें कुछ इस तरह का फ्लावर जैसा या हाफ कुछ शाखों जैसा ये शेप बन जाएगा। तो पहला जो डिज़ाइन है, यानी कि जो पहली बूटी बनी हुई है उस ड्रेस में, वो ये है, कुछ इस तरह की है। और जो सेकंड पैटर्न बना हुआ है, सेकंड जो बूटी बनी हुई है कुछ इस तरह की है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे कटदाने ले लिए, तकरीबन 10-12। आपने जितनी लंबी लाइन लगाई होगी उसी हिसाब से आपको कटदाने लेने हैं। और इसको मैंने डिफरेंट तरह से लगाया। पहले मैंने क्या किया था, मैंने 2-2 करके कटदाने लगाए थे और अब मैंने क्या किया कि मैंने एक साथ ही धागे में एक साथ ही कटदाने भरे और फिर उसको मैंने स्ट्रेट लाइन में स्टिच कर दिया। और फिर मैंने 2-2-3 दिन के बाद उनको बीच से स्टिच किया। और इसके बाद क्या करना है, एंड में हमें वही करना है कि सब में से नीडल एक बार क्रॉस करके जब इसको लगाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये स्ट्रेट लग जाएगी। जब हमने कटदाना लगा लिया तो ऊपर मैंने लगाया है ये बड़ा वाला पर्ल, ये जो 8 mm का पर्ल है, इसको मैंने 2 बार यहाँ पर भी स्टिच किया है कुछ इस तरह से। तो इसको यहाँ पर कपड़े में हमने स्टिच कर दिया और ये नीचे भी इसी तरह का बड़ा पर्ल स्टिच हुआ हुआ है। और फिर जो बीच में क्रॉस बनाया हुआ है इसके लिए मैंने लिए है कटदाने। तो यहाँ पर जितनी बड़ी लाइन थी उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि 3 कटदाने यहाँ पर लगेंगे, तो इसको इसी तरह से लगाया। और यहाँ पर भी यही करना है कि आप बीच में या तो 1 या 2 कटदाने के बाद बीच में इसको सिलाई कर दें और उसके बाद स्ट्रेट एक बार दोबारा तीनों से इसको क्रॉस करें। तो ये इसकी फाइनल लुक है और पूरे ड्रेस में यही 2 बूटियाँ बनी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।